नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित टॉपिक पढ़ा था उसका कुछ पार्ट रह गया था। ये इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है और यदि वह नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो। मित्रों, बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण संगठन और नारे और व्यक्तित्व कुछ प्रश्न रह गए थे। तो सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ गिरफ्तार किए गए अन्य प्रमुख नेता कौन थे। देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जाता है और मैंने इस सीरीज में वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आरपीएससी ने किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे हैं और इन्हीं में से प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। मित्रों, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ गिरफ्तार किए गए अन्य प्रमुख नेता कौन थे। तो सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? सरोजिनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रह जाएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और पूछा गया है आरपीएससी सीनियर टीचर 2016 में सेकंड ग्रेड में। क्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ गिरफ्तार किए गए अन्य प्रमुख नेता थे। तो महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी गिरफ्तार किया गया था। मित्रों, आगे सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। आप अच्छी तरह जानते हो, सुभाष चंद्र बोस ने। यह भी आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2021 में पूछा गया था। मित्रों, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों की थी। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद एक नया राजनीतिक दल बनाने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मित्रों, आगे है, आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। तो मोहन सिंह के। आज़ाद हिंद फौज का सबसे पहले जो विचार है वो मोहन सिंह के दिमाग में आया था। ये बात भी आप याद रखना। मित्रों, आगे प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? ये कॉलेज लेक्चर 2016 में आया है। आज़ाद हिंद फौज का गठन मूल रूप से किस स्थान पर हुआ था। तो ये बैंकॉक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था। तो सूर्य सेन ने किया था। मित्रों, चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। मित्रों, किस क्रांतिकारी को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था जिन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा था। तो ये सूर्य सेन थे। सूर्य सेन को किस के नाम से भी जाना जाता था? मास्टर दा। मास्टर दा। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। मित्रों, किस क्रांतिकारी ने द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो सूर्य सेन ने। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? सूर्य सेन ने। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, सूर्य सेन। ये एसएससी जो सीजीएल एग्जाम 2019 में उसमें पूछा गया था। आगे है कि लाहौर षड्यंत्र केस में किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की गई थी। सैंडर्स की। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था ना, क्यों हुआ था? लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से मार दिया था जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तब भगत सिंह और उनके साथियों ने यह योजना बनाई थी कि हम उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या करेंगे और उसके स्थान पर उसका सहायक है वो मारा गया था, जिसका नाम क्या था? सैंडर्स था। आगे सवाल है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस षड्यंत्र के केस के लिए फांसी दी गई थी। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस के लिए ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। मित्रों, आगे है, लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था। तो ये सरकारी गवाह थे वो सभी बन गए थे। कौन? जयगोपाल थे, फणींद्र घोष थे और हंसराज वोहरा थे। उपयुक्त सभी शामिल थे। मित्रों, ये यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक पुस्तक या गाइड में आपको ये प्रश्न मिलता भी नहीं है, तो बहुत ध्यान से इसको याद रखना। लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन था। लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन था? जयगोपाल, फणींद्र, हंसराज वोहरा। याद रह जाएगा ना। लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन था? सरकार की तरफ से गवाही देने वाला था जयगोपाल, फणींद्र घोष, हंसराज वोहरा। तो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में आगे प्रश्न क्या है? लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी। तो यह है बटुकेश्वर दत्त। क्या है?
बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी। दिल्ली बम केस में भगत सिंह के साथ कौन था? दिल्ली बम केस में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे मित्रों। दिल्ली बम केस में भगत सिंह के साथ कौन था? बटुकेश्वर दत्त। याद रहेगा ना। दिल्ली बम केस में भगत सिंह के साथ कौन थे? ये दो थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने दिल्ली असेंबली में बम फेंका था मित्रों। आगे है, लाहौर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल नहीं थे मित्रों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये RS परी 2018 में पूछा गया था मित्रों। आगे है, महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी मित्रों महात्मा की उपाधि गांधी जी को। और बापू की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। और गांधी शब्द का अर्थ क्या होता है? गांधी शब्द का अर्थ होता है पंसारी। ये RPC कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा था मित्रों। किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस नेता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी? कौन सा नेता था जिसने गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह किया था, साबरमती से दांडी मार्च किया था, तो उसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इसकी तुलना इससे की थी मित्रों। आगे है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के दौरान मिल गई थी? यानी सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को मिली थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई को पटेल को बारदोली के दौरान किस उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि मिली थी। RPC कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा गया था मित्रों। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को बिहार का गांधी कहा जाता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता था? बिहार का गांधी कहा जाता था मित्रों। किस राष्ट्रवादी नेता को आंध्र केसरी के रूप में जाना जाता था? तो T प्रकाशम को। यानी आंध्र केसरी किसको कहा जाता था? आंध्र केसरी कहा जाता था T प्रकाशम को। T प्रकाशम को क्या कहा जाता था? आंध्र केसरी कहा जाता मित्रों। किस क्रांतिकारी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था मित्रों। किस भारतीय नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। कौन थे? चौधरी रहमत अली। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस का था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने गढ़ा था? हसरत मोहानी ने गढ़ा था। किसने? हसरत मोहानी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख नारा बन गया, तो ये था भगत सिंह। और गढ़ा किसने था? हसरत मोहानी ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका था? ये बाल गंगाधर तिलक का था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मित्रों। किस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने जो 1930 में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका समर्थन नहीं किया था मित्रों। किसने? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने। किसने? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने। तो इस प्रकार मित्रों ये स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो मित्रों इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और आपका यदि कोई सुझाव है, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना हो, तो आप कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।